तड़के सुबह जब इजराइल में लोग सो रहे थे, तब यमन से दागी गई मिसाइल ने इजरायली आसमान को चीरते हुए अंदर एंट्री ली और हर तरफ जोर जोर से सायरन बजने लगे। सुबह तेज बजते सायरन ने इजराइल की शांति को भंग कर दिया। जी हाँ, हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर इजराइल पर मिसाइल हमला किया। हूती इजराइल के लिए वो लाइलाज बीमारी बन गया है जो उसे शांति से जीने नहीं दे रहा है। इजराइल भले ही कितनी बार हूतियों पर हमला करे या फिर उसे धमकाए, लेकिन हूती लड़ाके आए दिन इजरायली डिफेंस पर हमला कर उसे साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि जो करना है कर लो, हम अब नहीं रुकेंगे। जमीन आसमान से लेकर पानी तक हूती लगातार इजरायली फौज पर कहर बनकर टूट रहे हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने हाल ही में इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। यह हमला तेल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे जैसे संवेदनशील ठिकाने को निशाना बनाते हुए किया गया था। हूती प्रवक्ता याह्या सारिया ने दावा किया कि उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जो तेज गति और दिशा बदलने की क्षमता के लिए जानी जाती है। यमनी सशस्त्र बलों ने भरोसा करते हुए अपने सैन्य सहायता अभियानों को तेज करने और दुश्मन के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी के चौथे चरण को लागू करने का फैसला किया है। इस चरण में इजरायली दुश्मन के बंदरगाहों से जुड़े किसी भी कंपनी के सभी जहाजों को निशाना बनाना शामिल है, चाहे उस कंपनी की राष्ट्रीयता कुछ भी हो, और हमारे सशस्त्र बलों की पहुंच में आने वाले किसी भी स्थान पर। लेकिन इस बार इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल तैयार बैठा था। आयरन डोम और एरो सिस्टम ने हूती की मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। इजरायली सेना ने इस हमले के बारे में बताया। बैलिस्टिक मिसाइल को इजरायली हवाई क्षेत्र में घुसने से पहले ही हवा में मार गिराया गया। इस हमले के बाद यरूशलेम और दक्षिणी इजराइल में हवाई हमले के सायरन बजे, जिससे लोगों में थोड़ी देर के लिए दहशत फैल गई। इस बार कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हूती विद्रोहियों ने गाजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। 2023 से शुरू हुए गाजा युद्ध के बाद से हूती ने दर्जनों मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इसके साथ ही हाल ही में हूतियों के प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा कि वो इजरायली पोर्ट के साथ व्यापार करने वाली कंपनियों के जहाज़ों को निशाना बनाएंगे, चाहे वो किसी भी देश का जहाज़ क्यों न हो। अगर कंपनियां उनकी इस धमकी को नज़रअंदाज करेंगी तो जहाज़ पर हमला किया जाएगा। हूती लड़ाके सिर्फ एक बात पर अड़े हुए हैं और वो है गाजा पट्टी से इजरायली फौज का बाहर निकलना। हाल ही में हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में 2 कमर्शियल जहाज मैजिक सीज और एटर्निटी सी को डुबोने की जिम्मेदारी ली थी। हूती विद्रोहियों और इजरायल के बीच ये तनाव क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। इसके साथ ही इंटरनेशनल सी ट्रेड पर इसका गंभीर असर पड़ेगा। इस वीडियो पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसके साथ ही देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें कड़क के साथ।